हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। तो आपको मालूम होगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 यानी 180। ये अंगूर में अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं और इसका जलीय विलयन दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होने के कारण डेक्सट्रोज भी कहलाता है। हम इसको पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑर्गेनिक या कहें कार्बनिक यौगिक के रूप में प्राप्त करते हैं और ये हमारे भोजन में स्टार्च के रूप में शामिल होता है। जैसे स्टार्च का स्रोत क्या है, तो गेहूं है, चावल है, आलू है। अब हमारे पाचन में ये स्टार्च जो पॉलीमर है, बहुलक है, वो जल अपघटित होकर के ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज हमारे ब्लड में अगर अधिक मात्रा में जब बनता है पाचन के उपरांत, तो इसका नियंत्रण इंसुलिन करता है जो इसके लेवल को डाउन करता है। और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तो मांसपेशियों और यकृत में जमा जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकागॉन हार्मोन्स जो होता है वो ग्लूकोज में बदलता है। और ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये अग्नाशय ग्रंथि जो एक निश्चित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, इससे स्रावित होता है। और ये ग्लूकोज जो है ये वाइट क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और ये कोवैलेंट नेचर का होता है, निसहसंयोजी। फिर भी ये जल में घुलनशील होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है और इसका डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो 146 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होता है। सहसंयोजी यौगिक होते हुए भी ये जल में क्यों घुलनशील है, तो क्योंकि ग्लूकोज में 5 OH यानी एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह, और ये जल के H2O के O से, ऑक्सीजन से, जो कि विद्युत ऋणात्मक है, इससे हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और इस तरीके से ये जल में घुलनशील होते हैं। तो फिर हम इसको प्राप्त कैसे करें? ठीक है, तो इसको प्राप्त करने की विधियां हैं बाई सुक्रोज। और सुक्रोज को आप जानते हैं कि चीनी भी कहा जाता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से, अम्लीय जल अपघटन से हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सम अणुक मात्रा वाले विलयन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला C12H22O11 प्लस NH2O, और ये ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक को हम ग्लूकोज कहेंगे और दूसरे को हम लोग फ्रक्टोज कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर माध्यम एसिडिक होगा, H प्लस प्रोटॉन के रूप में हम इसके ऊपर एरो के ऊपर शो करते हैं। ये तनु HCl हो सकता है या तनु H2SO4 के कुछ बूंदे जल इस विलयन में मिलाते हैं। और दूसरी विधि होती है बाई स्टार्च। तो स्टार्च पॉलीमर है। अब इसका भी अम्लीय जल अपघटन करेंगे हम लोग, कुछ तापमान अच्छा रखेंगे और कुछ प्रेशर की भी बात होगी। तो इसका पॉलीमेरिक फार्मूला होता है C6H10O5 और N, जहाँ N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, मोनोमर यानी ग्लूकोज के, और N अणु हम जल के लें NH2O, और टेम्परेचर 393 केल्विन और प्रेशर जो होता है 2 से 3 बार ये रखते हैं, और माध्यम होता है अम्लीय। तो यहाँ पर N नंबर ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो ये बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं और बाद में हम विलयन को क्रिस्टली करके प्राप्त कर लेते हैं ग्लूकोज को। तो ऐसा आप देख सकते हैं, इनको आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये इसके मेन रिएक्शन हो गए फॉर्मेशन के। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज के विशेषताओं की। तो ग्लूकोज की संरचना खुली श्रृंखला वाली भी मानी गई है और साइक्लिक यानी चक्री भी मानी गई है। और ग्लूकोज के अंदर उपस्थित फंक्शनल ग्रुप हैं, तो वो किस प्रकार से अरेंज है ग्लूकोज के अणु में, तो इसके आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम कहें तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर, और इधर हम लोग बात करें किसका, ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। तो यहाँ कार्बन की, जब ये सिद्ध हो गया कि ये 6 कार्बन का यौगिक है सीधी श्रृंखला का, तो इसको हम लोग सीधे इस तरीके से बना लेते हैं C6H6O6 को।
तो ये ग्लूकोज का आप देख सकते हैं कि ओपन स्ट्रक्चर है और इसमें ओरिएंटेशन अभिविन्यास इन फंक्शनल ग्रुप का किधर है, तो मेनली हम लोग डिसाइड करते हैं OS समूह के कारण। तो अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरीके से जिधर फंक्शनल ग्रुप सबसे मेन या मुख्य क्रियात्मक समूह जिधर नजदीक होता है उस कार्बन को हम नंबर 1 करते हैं। और इस तरीके से देखें तो 5वें कार्बन पर जो OS समूह है अगर वो दाएं है तो हम लोग इसको कहते हैं D ग्लूकोज, ठीक है, D ग्लूकोज कहेंगे। और अगर यही बाएं की तरफ हो तो इसे अब हम L ग्लूकोज कहेंगे। तो इस तरीके से ग्लूकोज की दो संरचनाएं लिखी जा सकती हैं, D और L, D एंड L रो। और सामान्यतः हम कौन सी संरचना लेकर के चलते हैं, तो सामान्यतः हम लेके चलते हैं कौन सी संरचना, D, ठीक है। अब हम इधर अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो दो तरीके की स्ट्रक्चर हो जाती है। एक हो जाता है चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन खुली श्रृंखला, और एक तरफ हो जाता है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक, ठीक है। तो अब अगर हम ओपन चेन की बात करें तो ये ओपन चेन किन अभिक्रियाओं से निश्चित हुआ है कि ये खुली श्रृंखला वाला यौगिक है, तो इसमें 5 रिएक्शन मुख्य हैं, 5 रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट। तो इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं कि रेड फास्फोरस और कंसंट्रेट हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो ग्लूकोज किसमें बदल जाता है, तो ग्लूकोज बदल जाता है नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। आप लोग बुक में कंसल्ट करके और इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर से जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और ये किस चीज के लिए संकेत देता है, तो ये किसका प्रेजेंस बताता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के प्रेजेंस को, ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा रिएक्शन कराते हैं हम लोग किससे, हाइड्रॉक्सिल एमीन या हाइड्रॉक्सिल एमीन या HCl से, हाइड्रोजन साइनाइड या साइनिक अम्ल। तो ग्लूकोज किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन, साइनोहाइड्रेन ये तब बनेगा जब ग्लूकोज किससे अपक्रिया करे, HCl। और अगर ये NH2OH यानी हाइड्रॉक्सिल एमिन से अपक्रिया करेगा तो बनाता है ऑक्सीन, ठीक है। तो ये HCl के साथ रिएक्शन और ये किसके साथ, NH2OH, ठीक है। दो रिएक्शन और इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बताए जाएंगे, इतना आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। रेड फास्फोरस कंसंट्रेट